ये हम रेडीमेड मीठे दही बड़े तैयार कर रहे हैं। मैंने दही में चीनी मिलाई है, इनको बॉईल करके मिलाया है और अपने हाई से जितनी आपको चीनी रखनी है उतनी चीनी रखें और हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। थोड़े से ये देखें, आज हम बना रहे हैं बीफ का मटर कीमा। ये मटर है, ये हमारा कीमा है, ये 2 टमाटर हैं, ये 3 हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी हमने आधी चमची कुटी हुई मिर्ची ली है, आधे चमचे हल्दी ली है, नमक है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची ली, क्योंकि शहरी में ज़्यादा मिर्च वाला खाना नहीं खाएगा तो फीका सा बनाते हैं। और ये देख लें जैसे टमाटर हमारे भुने तो हमने मटर डाल दिए। अब इसी पानी में बस ये अभी टमाटर के साथ थोड़ा पकाएंगे, अगर मटर नहीं गली तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हमारे देखने वाले, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है। और आपका आज का तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। बस आज सारे काम के ना बहुत ज़्यादा काम में लेट हो गई, क्योंकि आज मशीन लगाई थी, लाइट भी नहीं थी, उसकी वजह से बहुत लेट हो गई और बहुत थक गई हूँ। मैंने कहा चले अब अपनी यूट्यूब फैमिली की खैरियत मालूम कर ली जाए और अपना ब्लॉग भी साथ साथ शुरू कर दिया है। अब इस टाइम मैंने मशीन लगाई थी तो मैं कुछ कपड़े उतार के लेकर आई थी, वो तय कर रही थी। मैंने झटपट कपड़े भी तय कर लिए जाए और फिर आज पकाने की भी तैयारी करेंगे, सोचेंगे क्या पकाएं। अफ्तारी में तो रोज़ का रहता है कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, अभी समझ में नहीं आ रहा। अभी रमज़ान आ जाए तो उनसे पूछेंगे कि भाई आज क्या पकाएं, अफ्तारी में क्या पकाएं और ना सहरी के लिए सालन क्या बनाएं। अभी यही सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। सहरी में ये होता है कि सालन एक दिन बना लो 2 दिन चल जाता है, क्योंकि खाना नहीं होता। अफ्तारी में कर लेते हैं, फिर हम लोग खाना नहीं खाते तो सालन बच जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक दिन सालन बनाती हूँ फिर 2 दिन चलाती हूँ, इस तरह कर लेती हूँ, फ्रिज में रख देते हैं। ये देखें, आज हम बना रहे हैं बीफ का मटर कीमा। ये मटर है, ये हमारा कीमा है, ये 2 टमाटर हैं, ये 3 हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी हमने आधी चमची कुटी हुई मिर्ची ली है, आधे चमचे हल्दी ली है, नमक है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची ली, क्योंकि शहरी में ज़्यादा मिर्च वाला खाना नहीं खाएगा तो फीका सा बनाते हैं। और ये देखें 1 अदद प्याज, 1 अदद प्याज ब्राउन करेंगे। इसी में भी थोड़ा सा जीरा डालेंगे, ये भी प्याज में ब्राउन हो जाए तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। थोड़ी प्याज ब्राउन होने पहले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा हो गया। अफ्तारी में बनाएंगे आलू वाले पकौड़े और मीठे दही बड़े बनाएंगे आज। और आप सबका रोज़ा कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह सबका रोज़ा ठीक ठाक गुजर रहा होगा। आपकी दुआ से हमारा रोज़ा भी अच्छा गुजर रहा है, सारे काम भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। 2 दिन के अफ्तारी में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। चलिए अब रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के होकर अब कीमा डालेंगे। ये 1 पाव कीमा का सालन बना रही हूँ। 1 पाव कीमा है, 1 पाव मटर है हमारी। कीमा जैसे अदरक लहसुन भुना तो उसके साथ में ये मिर्ची मसाले भी डालेंगे ताकि ये मसाले भी भुने। मसाले के साथ ही टमाटर भी डालेंगे, हरी मिर्ची भी डालेंगे। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। और भी आपके जितने भी दोस्त हैं जान पहचान वाले आप उनसे आगे शेयर किया करें हमारी वीडियो को।
तमाम देखने वाले से ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें। बस जैसे ही हम टमाटर भून जाएंगे तो हम इसमें मटर डालेंगे। चलिए कीमा जैसे भून जाए फिर आपको दिखाते हैं। देख लें जैसे टमाटर हमारे भुने तो हमने मटर डाल दिए। अब इसी पानी में बस ये अभी टमाटर के साथ थोड़ा पकाएंगे। अगर मटर नहीं गली तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। जैसे सालन तैयार होता है फिर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ हमारी आंटियाँ बैठी हुई हैं। क्या सोच रही हैं आप? क्या सोच रही हैं? ये हम रेडीमेड मीठे दही बड़े तैयार कर रहे हैं। मैंने दही में चीनी मिलाई है, इनको बॉईल करके मिलाया है। और अपने जितनी आपको चीनी रखनी है उतनी चीनी रखें। और हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। ये देखिए चाट मसाला। अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा हो जाएंगे ज़बरदस्त चटपटे से। ये देख लीजिए हमारा सालन तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मटर कीमा ज़्यादा ने सूखा नहीं रखा है, लचा रखा है थोड़ा सा, लेकिन कहते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। सिंपल सा मैंने सालन बनाया है और माशाल्लाह हमारा सालन तैयार हो चुका है। ये आलू की कटलेट मैं बॉईल करके रखे हैं। आलू के पकौड़े में जब भी बनाती हूँ तो इनको थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ तो ये अच्छे बनते हैं। और यहाँ हमने आटा गूंद के रखा हुआ है। यहाँ भी 2 रोटियाँ भी डालेंगे। चले सही है, फिर मिलते हैं आपसे। मम्मा बनाने स्टार्ट कर दिया? पता नहीं, जब मैं कहता मम्मा खरबूजा काट रही थी। पकौड़े बनाने में शुरू करती हैं। देखना हमारे यहाँ पे पकौड़े फ्राई करना मैंने शुरू कर दिए हैं। मज़े रह गए थोड़े से। बता के धो करो हाथ धुआ करो, शाबाश, हाँ धुआ करो। जी यूट्यूब फैमिली इफ्तारी का टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुआ कर ली है। और आज हमारी ये इफ्तारी आप लोग उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज ये मेरे मीठे दही बड़े बनाए और आलू के पकौड़े बनाए, चाट बनाइए और ये टेंग का शरबत है। चलिए इसके साथ आलिया को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।